Hi guys, welcome back to my channel Today's Hospitality. So today I going to discuss about very important topic जो भी फ्रेशर्स है और एफएमबी में काम कर रहे हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। सो चलो आ जाता हूँ आज का टॉपिक के साथ। आज का जो सब्जेक्ट है बेसिक फूड एंड बेवरेज सर्विस रूल्स इन रेस्टोरेंट। अब जब भी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो और काम करोगे फ्यूचर में तो ये जो बेसिक रूल्स है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, तो ये जितना सारा रूल्स मैं अभी बताऊंगा ये इसको ध्यान से सुनना। ओके, फिर आप लोगों को फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। डन गाइस। सो फर्स्ट जो है ये सब्जेक्ट का फर्स्ट ये जो रूल्स है, फर्स्ट रूल, गेस्ट नीड्स टू बी ग्रीटेड विद इन 30 सेकेंड्स। बहुत लोग ये बोलता है स्टैंडर्ड टाइमिंग इज 60 सेकेंड्स। सो देखो, सो बेसिकली 30 to 60 इन बिटवीन टाइम का अंदर आपको ग्रीट करना है, बट स्टैंडर्ड टाइमिंग आई कैन से इज 30 सेकेंड्स। नीड टू बी ग्रीटेड विद इन 30 सेकेंड्स। ओके, द फर्स्ट गेस्ट नीड्स टू बी ग्रीटेड विद इन 30 सेकेंड्स फर्स्ट। द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल इज अ टेलीफोन कॉल्स टू बी आंसर्ड विद इन 3 रिंग्स। जब भी देखो स्पेशली जो रूम सर्विस में रहता है तब गेस्ट कॉल करता है फ्रॉम द रूम, तो जब भी आप गेस्ट का कॉल आएगा विद इन 3 रिंग्स, नॉट ओनली द गेस्ट कॉल, कोई भी कॉल्स आ रहा है व्हाइल यू आर वर्किंग, विद इन 3 रिंग्स का अंदर आपको पिक करना है। तो टेलीफोन कॉल्स टू बी आंसर्ड विद इन 3 रिंग्स। ओके, दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड, व्हाइल escorting द गेस्ट यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। ऐसा नहीं है आप गेस्ट को escort कर रहे हो उसी टाइम आप गेस्ट का पीछे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऑलवेज गेस्ट का फ्रंट में रहना चाहिए एंड द डिस्टेंस शुड बी 3 to 6 फीट। सो 3 to 6 फीट का अंदर आपको डिस्टेंस बना के रखना है व्हाइल यू आर स्कॉटिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। द नेक्स्ट वन इज द व्हाइल टॉकिंग विद द गेस्ट। ओके, व्हाइल टॉकिंग विद द गेस्ट ऑलवेज मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गेस्ट के साथ जब भी बात कर रहे हो, बात करोगे आपको आई कांटेक्ट बना के आपको बात करना है। ऐसा नहीं है गेस्ट बात कर रहे हैं आप दूसरा अलग सा मतलब दूसरा साइड देखकर बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना है। सो जब भी गेस्ट आपके साथ बात कर रहे हैं ऑलवेज मेंटेन द आई कांटेक्ट। द नेक्स्ट वन, व्हाइल टॉकिंग विद द गेस्ट शुड बी स्माइल, शुड बी जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप गेस्ट के साथ बात कर रहे हो आई कांटेक्ट इज द फर्स्ट रूल। अनदर रूल इज द जेन्युइन स्माइल होना चाहिए, आपका फेस में स्माइल होना चाहिए। ओके, अगेन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। गेस्ट के साथ कुछ सीरियस टॉपिक लेकर बात हो रहा है, आपका फेस में जेन्युइन स्माइल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके, कोई गेस्ट के साथ कुछ लाइक खाने में कुछ हेयर आ गया, फिर गेस्ट के साथ बात कर रहे हो आपका फेस में स्माइल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा है उसी टाइम ऑलवेज शुड बी द जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस। ओके, आई कॉन्टैक्ट शुड बी देयर एवरी टाइम। द नेक्स्ट, नेवर से नो टू द गेस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री, इज होटल इंडस्ट्री। नेवर से नो टू द गेस्ट। ओके, क्या करना है, ऑलवेज से विद द ऑल्टरनेटिव। आपके एफएमबी में जस्ट एन एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर किया गेस्ट, वो चीज़ आपके पास है नहीं, आप डायरेक्ट मना मत करो, ये चीज़ हमारे पास है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट मना मत करो। आपको क्या करना है, मना तो करना ही है। जो चीज़ नहीं है रेस्टोरेंट में, नॉट अवेलेबल है, वो तो मना करना ही है, बट डायरेक्टली मना मत करो। से विद ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रिलेटेड और क्या हो सकता है चेक करो, फिर गेस्ट के पास जाके बताओ। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेवर से नो, से विद द ऑल्टरनेटिव्स। ओके, ऑप्शन देना चाहिए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ आपको बताना है गाइस। ओके, द नेक्स्ट वन, ऑलवेज सर्व लेडीज फर्स्ट। ओके, कभी भी कुछ भी सर्व कर रहे हो तो लेडीज फर्स्ट, ये रिलेटेड और भी अनदर रूल्स है। कोई गेस्ट आ रहे हैं आपका रेस्टोरेंट में अलॉन्ग विद द फैमिली एंड किड्स भी है, देन ऑलवेज गिव मोर अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन टू द किड्स। क्योंकि देखो kids happy है, then mom dad always should be happy. Okay, they are always should be happy if the kids are happy. So बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, कुछ भी सर्व करना है तो किड सर्व फर्स्ट। कोई फैमिली के साथ है देन बच्चा को पहले सर्व करो, देन लेडीज को सर्व करो, देन जेंट्स को सर्व करो, ये रूल्स है।
जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई फैमिली आया जिसमें बच्चा भी है, फिर आपका लेडी भी है, बहुत सारे लेडी है, फिर ओल्ड भी बहुत सारा है, देन कैसे सर्व करना है? ओके, देन फर्स्ट आप किड्स को सर्व करो, देन ओल्ड लेडी को सर्व करो, ओके, फिर आप अकॉर्डिंगली सर्व कर सकते हो। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस। ओके, सो ओल्ड लेडी हो गया, फिर यंग लेडी हुआ, फिर अकॉर्डिंगली क्लॉकवाइज यू कैन सर्व। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द फूड एंड बेवरेज मेनू शुड बी प्रेजेंट टुगेदर। सो फूड मेनू एंड द बेवरेज मेनू, दोनों मेनू को एक ही साथ प्रेजेंट करना है गेस्ट के पास। ऐसा नहीं है अब गेस्ट ने मेनू मांगा, ओनली फूड मेनू आपने प्रेजेंट किया। ओके, सो ऑलवेज शुड बी बोथ द मेनू टुगेदर। सो कभी भी आप मेनू प्रेजेंट करोगे तो आपको दोनों मेनू एक साथ गेस्ट को प्रेजेंट करना है। ओके गाइस, next one, crockery and cutlery while doing the table setup is very important. Crockery and cutlery always need to be placed 2 inch away from the table edge. तो जब भी आप टेबल सेटअप करोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्रॉकरी कटलरी जब भी प्लेस करोगे आपको ध्यान रखना है 2 इंच गैप होना चाहिए फ्रॉम द टेबल एज। ओके, ये स्टैंडर्ड सेटअप है। स्टैंडर्ड सेटअप ऐसे ही होते हैं, 2 इंच का गैप होना चाहिए। जब भी आप कटलरी रखोगे, बीएमबी प्लेट रखोगे, आपको टेबल का जो एज है इसमें 2 इंच का फर्क होना चाहिए, मतलब 2 इंच डिस्टेंस बना के फिर आपको रखना है। ओके, दैट इज द स्टैंडर्ड टेबल सेटअप। ओके, द नेक्स्ट, ऑलवेज मेंटेन द पर्सनल हाइजीन स्टैंडर्ड। तो आपका खुद का जो पर्सनल हाइजीन है उसको ऑलवेज मेंटेन रखना है गाइज। ओके, ऑलवेज रिमेंबर गाइज, इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल इज ऑलवेज सर्व द बेवरेज फास्ट। गेस्ट ने ऑर्डर किया फूड ऑर्डर एंड द बेवरेज ऑर्डर, तो खाने का पहले बेवरेज पहले सर्व हो जाना चाहिए। तो बेवरेज ऑलवेज सर्व फास्ट, उसके बाद आपका खाना सर्व होता है। ओके, बिफोर सर्विंग द डेजर्ट टेबल शुड बी क्लियर प्रॉपरली। तो गेस्ट का बेवरेज हो गया, फिर आपका फूड हो गया, फिर नेक्स्ट जब आप डेजर्ट प्लेस करोगे आपको टेबल प्रॉपरली सेट होना चाहिए। सेट इन द सेंस कुछ भी क्लियरेंस नहीं होना चाहिए टेबल का ऊपर। ओके, टेबल के ऊपर से सब कुछ क्लियरेंस हटा दो, फिर डेजर्ट कटलरी प्लेस करना है, फिर डेजर्ट सर्व करना है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में क्या होता है, टेबल का ऊपर सॉल्ट एंड पेपर भी नहीं रहता है, कुरेट सेट जिसको बोला जाता है, कुरेट सेट भी नहीं रहता है व्हाइल यू आर सर्विंग द डेजर्ट। कोई भी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में जाओगे, मेन कोर्स हो जाने के बाद सर्वर सब कुछ हटा देता है। ओनली द वाटर बॉटल, वाटर ग्लास एंड नैपकिन शुड बी देयर। वाटर बॉटल, वाटर ग्लास एंड नैपकिन एंड द डेजर्ट कटलरी, ये चीज़ ही रहना चाहिए टेबल के ऊपर, और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। कोई भी क्लियरेंस, कोई भी साइड प्लेट, कोई भी कुरेट सेट, कुछ नहीं रहना चाहिए। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड। सो प्रॉपर क्लियर हो जाना चाहिए व्हाइल प्रेजेंट हुआ आप जब भी डेजर्ट सर्व करोगे। ओके, द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आफ्टर सर्विंग द डेजर्ट प्लीज ऑफर डाइजेस्टिव ड्रिंक ऑफर करना है। डेजर्ट सर्व करने के बाद आपको ऑर्डर लेना है डाइजेस्टिव का। डाइजेस्टिव जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ओके, इट कैन बी, आपको कोई कुछ भी हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक हो सकता है। इट कैन बी फोर्टिफाइड वाइन, इट कैन बी स्वीट लिक्विड, इट कैन बी टी, कॉफी। ओके, आपको ऑफर करना है, गेस्ट को पूछना है क्या चाहिए डाइजेस्टिव के लिए। मैक्सिमम गेस्ट क्या होता है, टी कॉफी ऑर्डर करता है, कोई अल्कोहल ऑर्डर करता है। ओके, डाइजेस्टिव ड्रिंक शुड बी देयर, तो आपको उसका ऑर्डर लेना है। ये जितना सारा रूल्स में बताया गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी ये फूड एंड बेवरेज में काम कर रहे हो यू शुड नो ये बेसिक रूल्स। ये रूल्स आपको पता होगा, फिर आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। जो भी फ्रेशर्स है वो लोगों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखो, देखने के बाद प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए मत भूलना गाइस। मैं और भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा जल्दी से जल्दी। कुछ भी डाउट है तो मेरे को पूछ लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, सी यू गाइस।